ओम शांति दीदी। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के इंसान सीरियस नहीं होता और काम भी समय पर पूरा नहीं करता। लेकिन मैंने अपने साथ कुछ अलग ही नोटिस किया है। जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है, चाहे घर की कोई जिम्मेदारी हो, बच्चों से जुड़ा कोई काम हो, ऑफिस की डेडलाइन हो या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, मैं काम शुरू करने से पहले ही उसके स्ट्रेस में उलझ जाती हूँ। मन बार बार यही सोचने लगता है कि ये काम कैसे होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर काम करने की एनर्जी कम हो जाती है और मन पहले ही थका हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता दीदी, क्या सच में स्ट्रेस काम करवाता है या फिर हम स्ट्रेस को ही मोटिवेशन समझ बैठे हैं? ओम शांति बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आजकल लोग स्ट्रेस को सीरियसनेस समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर मन में टेंशन नहीं है तो शायद हम उस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्ट्रेस काम करवाने वाली शक्ति नहीं है। स्ट्रेस तो मन की शक्ति को कम कर देता है। काम करवाने वाली शक्ति है जिम्मेदारी, स्पष्टता और शांत मन से लिया गया सही निर्णय। आपने जो कहा कि काम शुरू होने से पहले ही मन थक जाता है, यही स्ट्रेस की निशानी है। काम अभी सामने है, लेकिन मन पहले ही फ्यूचर में जाकर डर और डाउट क्रिएट करने लगता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि काम बड़ा हो सकता है, जिम्मेदारी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस जरूरी नहीं है। स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज नहीं है। प्रेशर और स्ट्रेस अलग कैसे हैं? मैं तो दोनों को एक जैसा समझती थी। प्रेशर बाहर की सिचुएशन है और स्ट्रेस अंदर की स्थिति है। जैसे ऑफिस की डेडलाइन है, बच्चों की एग्जाम है, घर की जिम्मेदारी है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, ये सब प्रेशर हैं। ये बाहर की बातें हैं। लेकिन इन बातों को देखकर मेरे अंदर घबराहट, डर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन या बार बार नेगेटिव सोच चलने लगे, ये स्ट्रेस है। प्रेशर लाइफ में आ सकता है, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी ने एक रूम में बैठे हुए 10 लोगों के सामने कोई कड़वी बात बोल दी। बात तो सबने एक ही सुनी, शब्द भी वही थे, सिचुएशन भी वही थी, लेकिन सबके अंदर सेम फीलिंग क्रिएट नहीं होगी। किसी को बहुत बुरा लगेगा, किसी को थोड़ा लगेगा और शायद कोई इग्नोर भी कर देगा। इससे समझ में आता है कि स्ट्रेस केवल बाहर की बात से नहीं बनता। स्ट्रेस इस बात से बनता है कि मैं उस बात को अंदर कैसे रिसीव करती हूँ, कितनी देर पकड़ कर रखती हूँ और उसके बारे में क्या क्या सोचती रहती हूँ। दीदी, इसका मतलब एक ही सिचुएशन किसी को बहुत डिस्टर्ब कर सकती है और किसी को बिल्कुल नहीं? जी, क्योंकि बात सिर्फ सिचुएशन की नहीं होती, बात हमारी इनर स्ट्रेंथ की भी होती है। बाहर की बात सेम हो सकती है, लेकिन अंदर की शक्ति सबकी अलग अलग होती है। इसलिए एक व्यक्ति जल्दी टूट जाता है, दूसरा थोड़ा संभल जाता है और तीसरा उसी बात को सीख बनाकर आगे बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए बाहर की परिस्थिति बदलना ही जरूरी नहीं है? जी, बाहर की सिचुएशन को जहां तक ठीक कर सकते हैं वहां तक करना चाहिए, लेकिन हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लोग कैसे बोलेंगे, कब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए स्ट्रेस कम करने का रास्ता है अपनी अंदर की शक्ति बढ़ाना। जब अंदर की शक्ति बढ़ती है तो वही सिचुएशन हमें पहले जितना डिस्टर्ब नहीं करती। और इस अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत एक सही समझ से होती है कि तनाव कोई जरूरी या स्वाभाविक चीज नहीं है। हमने तनाव को सामान्य मान लिया है, लेकिन हमारी असली स्थिति तनाव नहीं, शांति है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेशर तो कम नहीं होता। एक काम खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि लाइफ में कोई प्रेशर ही ना आए। प्रेशर तो जीवन में आएगा, चैलेंजेस भी आएंगे। सॉल्यूशन ये है कि प्रेशर के सामने मेरी इनर पावर कम ना हो। जब हम बार बार कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ
तो मन उसी बात को सच मानने लगता है। इसलिए अपनी भाषा और अपनी थॉट्स दोनों बदलने होंगे। ऐसा सोचिए, परिस्थिति बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी शक्ति उससे बड़ी है। प्रेशर बाहर है, पर मेरी शांति मेरे अंदर है। मैं शांत मन से अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगी, क्योंकि आप केवल भूमिका नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। भूमिकाओं में आप माँ हैं, पत्नी हैं, कर्मचारी हैं, बेटी हैं, लेकिन आपकी असली पहचान इन भूमिकाओं से भी गहरी है। अपने मूल स्वरूप में आप शांत, स्थिर और शक्तिशाली आत्मा है। लेकिन दीदी, जब सिचुएशन सामने होती है तब ये बातें याद नहीं रहती। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सही विचारों और जागरूकता का अभ्यास करना पड़ता है। सिर्फ सुबह 10 मिनट ध्यान कर लेना काफी नहीं है। पूरे दिन छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने मन को चेक करना है। क्या मैं शांत हूँ? क्या मैं रिएक्ट कर रही हूँ? क्या मैं अननेसेसरी स्ट्रेस बना रही हूँ? यही बार बार का पॉज धीरे धीरे मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। जब भी स्ट्रेस हो, तुरंत रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, अभी बाहर प्रेशर है या मैं अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ? ये छोटा पॉज मन को डायरेक्शन देता है। अगर मैं मीटिंग से पहले बहुत नर्वस हूँ, तब क्या सोचूं? मीटिंग से पहले मन को ये थॉट दीजिए, मैं शांत हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरा एफर्ट मेरे कंट्रोल में है। फिर एक गहरी सांस लेकर काम शुरू कीजिए। और अगर प्रेपरेशन पूरी ना हो, तब भी स्ट्रेस सल्यूशन नहीं है। अगर प्रेपरेशन पूरी नहीं भी है, तब भी स्ट्रेस कोई सल्यूशन नहीं देता। उस समय मन को पैनिक में डालने के बजाय हमें देखना है, अभी मेरे पास जितना समय है उसमें मैं सबसे जरूरी काम कौन सा कर सकती हूँ। हाँ दीदी, यही होता है। काम करना होता है, लेकिन माइंड बार बार यही सोचता रहता है कि अगर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा। उस समय मन को एक छोटा सा डायरेक्शन देना है। अभी रिजल्ट नहीं सोचना है, अभी अगला सही कदम लेना है। कई बार स्ट्रेस एक्चुअल काम से कम और इमेजिन्ड सिचुएशन से ज्यादा बनता है। काम सामने एक है, लेकिन मन उसके आसपास 10 कहानियां बना देता है। लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हुई तो, अगर समय पर नहीं हुआ तो, अगर किसी ने कंपेयर किया तो। ऐसे थॉट्स मन की एनर्जी खा लेते हैं। दीदी, फिर ऐसे समय में मन को प्रैक्टिकली कैसे संभालें? ऐसे समय में काम को एक साथ देखकर घबराना नहीं है। जब कोई बड़ा काम सामने होता है तो मन उसे पहाड़ जैसा बना देता है। इसलिए सबसे पहले पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। मन से बस इतना पूछिए, अभी इस समय मुझे पहला सही कदम क्या लेना है? क्योंकि स्ट्रेस पूरे काम का बोझ एक साथ दिखाता है। वो कहता है इतना सब कैसे होगा, लेकिन शांत मन रास्ता दिखाता है। पहले एक छोटा कदम लेते हैं, फिर अगला कदम अपने आप स्पष्ट होगा। इस तरह काम भी आगे बढ़ता है और मन पर अनावश्यक बोझ भी नहीं बनता। स्ट्रेस बाहर की परिस्थिति से शुरू होता हुआ लगता है, लेकिन वो अंदर के थॉट्स से बढ़ता है। इसलिए दिन भर ये चेक करना जरूरी है कि मैं अपने मन से कैसी बातें कर रही हूँ। अगर मन बार बार कहे मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मन को नया थॉट दें, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एक एक कदम लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, तो इनर पावर बढ़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता है तो शरीर धीरे धीरे मजबूत होता है, वैसे ही जब हम रोज सही विचारों का अभ्यास करते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत होता है। जब आत्मा परमात्मा की याद में बैठती है तो मन को बहुत गहरी शक्ति मिलती है। उस समय हमें ये अनुभव करना है, मैं अकेली नहीं हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं उनकी संतान हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, सच्ची प्रार्थना है परमात्मा की याद में अपनी शक्ति को अनुभव करना।
दीदी, अब मुझे समझ आ रहा है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं है। बिल्कुल बहन, स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब है प्रॉब्लम के बीच भी पावरफुल रहना। प्रेशर आएगा, जिम्मेदारी आएगी, लोग अलग अलग बोलेंगे, रिजल्ट हर बार हमारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स, मेरा एफर्ट और मेरी इनर स्टेट, ये मेरे हाथ में है। ओम शांति दीदी, आज मुझे ये समझ आया कि स्ट्रेस मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो शांत, क्लियर और रिस्पॉन्सिबल माइंड से आती है। ओम शांति बहन, बस यही याद रखिए, परिस्थिति बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी शक्ति उससे बड़ी है। प्रेशर बाहर है, लेकिन मेरी शांति मेरे अंदर है। मैं शांत मन से अपना श्रेष्ठ कर्म कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। मैं हर प्रेशर में शांत रहकर अपना श्रेष्ठ कर्म करूँगा या करूँगी। इस संकल्प को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि इसकी शक्ति दुगनी हो जाए। ओम शांति।